वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियाल और अब शो का वो पड़ाव जहाँ पर सभी को इंतज़ार होता है उनके सवालों के जवाब का। और मेरे साथ जुड़ गए हैं गौतम कालिया, शेर खान BNP पारापास से, और श्वेता जैन, फाउंडर इन्वेस्टोग्राफी। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और मेरे ख्याल से बिना ज़्यादा इंतज़ार किए सीधा जुड़ते हैं हमारे दर्शकों के साथ। मेरे साथ फ़ोन लाइन पर जयप्रकाश सिंह जी है। नमस्कार। नमस्कार मैडम। कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ मैडम। अच्छा, बताइए सर, आपके पास एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, HDFC इंडेक्स, निफ्टी 50 है, ICICI प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी फंड जी है। जी 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 10,000 की आप SIP कर रहे हैं, 15 साल में 1 करोड़ रुपए। निवेश क्या जी अपना जी। बढ़ा पाएंगे आप? निवेश तो अभी अभी नहीं बढ़ा पाएंगे मैडम, 1 साल के बाद बढ़ा पाएंगे अगर बढ़ाना होगा तो। अच्छा, कितने साल पुराना है ये आपका निवेश? ये मैडम ये अभी करीब मेरा जो अभी पेमेंट जमा हुआ है मैडम, हाँ करीब हाँ। 3,50,000 के आसपास जमा हुआ है। तो 1 साल से कर रहे हैं ना, यही पूछना चाह रही हूँ। हाँ पहले से ही होगा, थोड़ा ज़्यादा भी था पहले, ज़्यादा बीच में ज़्यादा भी कर लिए थे। अच्छा अच्छा। सर 3 एक्सिस के फंड्स, 2 एक्सिस के हैं मेरे ख्याल से। हाँ चलिए ठीक है, नहीं, 2, 3 एक ब्लू चिप है है, और एक। स्मॉल मिड कैप और ब्लू चिप फंड एक्सेस का ही। अच्छा हाँ, मिड कैप भी है, राइट। हाँ 3 है, कोई खास वजह 3 फंड एक्सेस के नहीं लिए नहीं, एक्चुअली आपने? मुझे नॉलेज नहीं मैडम, इसलिए मेरे को अच्छे पोर्टफोलियो अच्छा बनाना था, अच्छा। मेरे को नहीं मालूम था, इसलिए मैं आपसे कॉल भेजा हूँ मैडम। जी जी। जी जी, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया काम किया आपने। चलिए जी श्वेता, मेरे ख्याल से आपके पास आना चाहूँगी मैं इनके सवाल को लेकर। मैक्सिमम एक्सपोजर इनका एक ही AMC में है, हालांकि फंड्स जो इन्होंने लिए हैं उस पर शायद आप इनको दूसरी AMC सजेस्ट करना चाहें, बट ओवरऑल ऐसे बहुत दर्शक करते हैं श्वेता, जहाँ पर एक ही AMC में वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कर लेते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया भी, उनको जानकारी नहीं थी, शायद परफॉर्मेंस वाइज गए होंगे, देखा होगा कि अच्छी परफॉर्मेंस है और फंड को शामिल कर लिया पोर्टफोलियो में। ऐसा करने से क्यों बचना चाहिए श्वेता? जी कविता, एकदम सही ये पकड़ा है आपने, क्योंकि काफी निवेशक जो है एक या दो AMCs में अपना भरोसा डालते हैं और 50 to 100% अपना पूरा निवेश उसी में डाल देते हैं। इनका भी अगर देखा जाए तो 50% इनकी SIP एक्सिस म्यूचुअल फंड में ही जा रही है और 3 स्कीम्स में जा रही है। तो ये अक्सर होता है कि इन्वेस्टर्स को लगता है कि हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बट एक्चुअल डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है, क्योंकि फंड हाउस तो फिर भी सेम ही है और काफी ओवरलैप भी हो जाता है। तो फंड हाउस के साथ जो रिस्क होती है, चाहे फंड मैनेजमेंट हो या चाहे स्टेबिलिटी हो, ये हम जो रिस्क होती है हम अलग अलग फंड हाउस में निवेश करके ये कट कर सकते हैं। जैसे अगर आप 4 फंड हाउस चूज करें, तो अगर किसी में आपने 50% या 70% डाल दिया है और बाकी 3 फंड हाउसेस में मिला के 30% डाला है, तो एक ट्रू डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है और पोर्टफोलियो में भी काफी ओवरलैप होने की संभावना है। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप एक्सिस ब्लू चिप में नहीं कंटिन्यू करें। आप इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। जो निवेश हुआ है उसको रहने दीजिए, उसमें उसमें से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कोई ये नहीं है कि आपको निकालना है, पर आगे से जो आप निवेश करते हैं उसमें आपको थोड़ा सा देख के करना है। अगर आप स्मॉल मिड कैप में ही करना चाहते हैं, क्योंकि आपके काफी 2-3 साल का एक्सपीरियंस अगर हो गया इन्वेस्टमेंट में, तो स्मॉल मिड कैप में कर सकते हैं। तो आप एक्सेस स्मॉल कैप की तरफ इसको कर सकते हैं, वरना आप इसको इंडेक्स में भी रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो रिस्क होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, पोर्टफोलियो कॉस्ट भी कम हो जाता है। आपका जो गोल है और आपको ये 50 से 55 लाख तक पहुंचा सकता है आज का जो आपका निवेश है। आपने बताया कि आप निवेश बढ़ा सकते हैं, तो अगर आप को अपने टारगेट तक पहुंचना है जो है 1 करोड़, तो आपको निवेश डबल करना पड़ेगा, दुगना करना पड़ेगा। तो आप अपने गोल में उस समय में पहुंच सकते हैं। अगर उसी वही गोल रखना है, तो अगर आपका निवेश का अमाउंट नहीं बढ़ा सकते हैं, तो आपको टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा और देना पड़ेगा। तो ये 2 तरीके हैं, आप थोड़ा-सा निवेश अपना अगर आप करें और टारगेट तक पहुंच सकते हैं। राइट। जयप्रकाश जी, कोई सवाल आपको पूछना है श्वेता से? ये सवाल करना था मैडम हाँ, कि मेरा पूछे। पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, थोड़ा सा कोई सलाह दे देते मैडम। जैसे ब्लू चिप का कौन सा फंड कितना है, हमको मैंने टोटल 15,000 इन निवेश का बता दीजिए मैडम।
मेरे ख्याल से श्वेता ने काफ़ी विस्तार से आपको इस पर समझाइश दी है, और अगर कोई चीज़ आप नहीं पकड़ पाए हैं तो गुजारिश है कि ये हमारा शो यूट्यूब पर भी जाता है, तो उसमें आप देख लीजिए। आपके तमाम सवालों के जवाब वैसे श्वेता ने दे दिए हैं अपने पहले जवाब में ही। हम आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ अगले दर्शक जुड़ गए हैं गौतम के लिए। सुरेश सैनी, नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मैं हरियाणा से सिरसा से बोल रहा हूँ। बताइए सर, आपने अभी शुरू करना है इन्वेस्टमेंट की कर चुके हैं शुरू? नहीं मैडम, मुझे अभी करना है। लगभग 15 साल के लिए मेरा 12 से 15 हजार रुपये पर मंथ मेरे को करना है मैडम। ठीक तो है। मुझे म्यूचुअल फंड जी जी, आपने 60 लाख रुपए बोला है। 60 लाख से कोई खास लक्ष्य है आपका जो पूरा हो सकता है? मैडम बच्चों के एजुकेशन के लिए चाहिए। तो इतना पर्याप्त होगा ना 15 साल के बाद? क्योंकि 15 साल के बाद 60 लाख की जो वैल्यू है ना वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आपको महंगाई भी देखना होगा। खासतौर से अगर आप पढ़ाई लिखाई का एक लक्ष्य कोई बांध रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई या एजुकेशन इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं, महंगाई दर जो होती है वो ज़्यादा जल्दी बढ़ती है खाने पीने की महंगाई दर के मुकाबले। तो क्या आपने महंगाई को भी इसमें काउंट किया है, गिना है, उसको कैलकुलेट किया है 60 लाख के लक्ष्य में? मैडम मैं उसी के हिसाब से बोल रहा हूँ कि अभी मुझे 12,000 से स्टार्ट करना है। इसको मैं 15 तक भी ले जा सकता हूँ आगे फर्दर। ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो गौतम, अमाउंट 60 लाख, 15 साल और निवेश 12 से 15 हज़ार हर महीने। बताइए। सुरेश जी, अच्छा है कि आप इतनी जल्दी शुरू कर रहे हैं निवेश, क्योंकि 10-15 साल में ही आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। लोग ज़्यादातर 3-4 साल 5 साल का लक्ष्य लेके निवेश करते हैं, तो उसमें उनको कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलता है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप अभी शुरू कर रहे हैं। अभी आप तुरंत शुरू कर दीजिए, ज़्यादा इस पे सोचिए मत, मार्केट हाई है लो है ये सब ध्यान मत दीजिए, बस आप शुरू कर देना। ये शो में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो आप 12,000 जो डाल रहे हैं, अगर वो 12% के रेट से ग्रो हुआ हर साल, तो आपका 15 साल में 60 लाख बनता है। तो आप 12,000 से शुरू करिए, और फिर जैसे आप बढ़ा सकते हैं 15-20, जैसे आप जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। ज़्यादा पैसा आ गया तो अच्छी बात है, वो कहीं और लगा देना, या तो महंगाई बढ़ गई, महंगाई करके जैसे अभी समझाया कविता जी ने, अगर 60 लाख की जगह आपको 70-80 1 करोड़ की जरूरत पड़ेगी तो वो काम आ जाएगी। तो आप ऐसे करिए, 12,000 आप में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, उसमें आप 3,600 डालिए। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है, उसमें आप 1,200 डाल दीजिए। मेरे एसेट मिड कैप फंड है, उसमें आप 1,600। टाटा स्मॉल कैप फंड है, उसमें आप 2,000, और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें आप 3,600। तो इससे क्या होगा, आपके पास लार्ज कैप के लिए डेडिकेटेड 30% का एलोकेशन है, लार्ज और मिड कैप में 10%, मिड और स्मॉल में आपका 30%, और एक फ्लेक्सी कैप अलग से कैटेगरी में आपका 30%। तो ये आपका एक पोर्टफोलियो बन गया स्टार्टिंग का। ये पोर्टफोलियो में स्कीम्स बदलते रहेंगी, हर 6 महीने 1 साल में आप रिव्यू कराते रहिए, मगर निवेश मार्केट में ही करना है आपको 12-15 साल के लिए। ऑलराइट, सुरेश, कोई सवाल आपको पूछना है गौतम से? मैडम बस थैंक यू। ऑल द बेस्ट। क्या मेरे साथ अंकुर अग्रवाल फोन लाइन पर हैं? अंकुर, हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। थैंक यू सो मच, आपने अपना सवाल भेजा अंकुर, और आपके सभी फंड्स की डिटेल्स आपने हमें विस्तार से दे दी है। ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रही हैं अंकुर, ये कितने सालों से कर रहे हैं? मैम 4 to 5 ईयर से कर रहा हूँ, और अभी रिसेंटली मैंने अपनी SIP बढ़ाई है। अभी नियर अबाउट 20,000 रुपीज़ का SIP कर लिया मैंने, और इसको धीरे धीरे मैं स्टेप अप के थ्रू बढ़ा सकता हूँ। लाइक 5,000 रुपीज़ एवरी ईयर मैं उसको इंक्रीज कर सकता हूँ, 5 to 7,000 रुपीज़। कोई खास वजह, आपने मिड कैप स्मॉल कैप की ओर अपना रुझान ज़्यादा रखा है, आपका एक्सपोजर इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा है? एक्चुअली मैम राइट नाउ मैं थोड़ा रिस्क लेना चाहता हूँ, मेक अ बिग फंड। मैं 37 ईयर्स का हूँ, तो मैं सोचा कि थोड़ा एक्सपोजर, थोड़ा रिस्क में ज़्यादा रख के कर सकता हूँ।
For safer side, I have invested in FDs also. I have some 10 lakh rupees की FDs भी है मेरे पास. And other than that, मैंने कुछ 16 लाख रुपीस का मेरा शेयर्स में भी पोर्टफोलियो है. बिल्कुल, मैं वही देख रही थी कि आपने तो 16.5 लाख के शेयर्स भी यहाँ पर लिए हुए हैं. बहरहाल चलिए, आपके लक्ष्य हमारे पास हैं 2029 तक 1 करोड़, बेटी की पढ़ाई के लिए 40 लाख 31 तक, और दूसरी बेटी की पढ़ाई के लिए 40 लाख 2035 तक. ठीक है श्वेता, आपके पास आऊँगी मैं सवाल लेकर. श्वेता, मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आप थोड़े से ज़्यादा अग्रेसिव निवेशक है, अगर आपको लगता है कि आप जोखिम ज़्यादा उठा सकते हैं, तो क्या उस मिड कैप स्मॉल कैप के ही सारे फंड्स पोर्टफोलियो में शामिल कर लेना या 2 से ज़्यादा फंड शामिल कर लेना आपकी रिस्क एपेटाइट के तहत एक सही निर्णय होगा? क्या ऐसा करना चाहिए? जस्ट बिकॉज आप ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं इसका मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि आप ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप में रिस्क ले लें या उसका एक्सपोजर बढ़ा दें. ऐसा करना चाहिए क्या? जी, कविता, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको जितना भी लगे कि हम अग्रेसिव है या हम रिस्क ले सकते हैं, हमको ये नहीं पता आगे लाइफ में क्या होता है और क्या सिचुएशंस आएंगी हमारे पास, पोर्टफोलियो पे क्या सिचुएशन आएगी, मार्केट में क्या सिचुएशन आएगी. तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके जब हम देखें और रिस्क ज्यादा बढ़ जाए और इनको स्ट्रेस होने लगे कि पोर्टफोलियो में इतना लॉस हो रहा है, क्योंकि हमको ये याद रखना चाहिए कि स्मॉल कैप मिड कैप में खाली गेन्स ही ज्यादा नहीं होते, लॉसेस भी ज्यादा हो सकते हैं. तो जब अपने पोर्टफोलियो को इतना लाल में देखते हैं तो ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम अपने लॉसेस कट करें. तो जब नहीं निकलना चाहिए स्कीम से, तभी हम देखते हैं कि ऐसे ही इन्वेस्टर्स निकलते हैं जो ज्यादा जोखिम लेते हैं, जो ज्यादा रिस्क लेते हैं. इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगी कि जो भी इनका रिस्क प्रोफाइल है, एक कोर अपना बना ले जहां पे अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स जैसे ब्लू चिप फंड हो या निफ्टी 50 फंड हो, वो एक बेस बना ले. तो चाहे कोर 30 to 40% ही हो, वो एक पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है, वो स्ट्रांग बनाता है पोर्टफोलियो को. और फिर हम देखें तो स्मॉल कैप अगर काफी गिर भी रहा है, लार्ज कैप उतने नहीं गिरेंगे या फिर बढ़ भी सकते हैं. तो उस समय में ये पोर्टफोलियो को दैट मच नीडेड स्टेबिलिटी देगा, जो बहुत ही जरूरी है उस टाइम में, क्रूशियल टाइम में. बहुत पुरानी बात नहीं है, कोविड में ही आप ले लीजिए, मार्केट में कितने उतार चढ़ाव हुए और कितने इन्वेस्टर्स है, कितने निवेशक है जिनको हमने देखा है और जिन्होंने ये उतार चढ़ाव महसूस किया है और पोर्टफोलियो से निकले हैं. तो जब नहीं निकलना चाहिए, तो मैं बस यही रेकमेंड करती हूँ कि हमको किसी भी टाइम के लिए तैयार रहना चाहिए, और इसीलिए पूरा पोर्टफोलियो मिड और स्मॉल कैप का कृपया नहीं बनाए. एक उसको कोर स्ट्रांग दे, उसके बाद जो सैटेलाइट है वो आप स्मॉल कैप, अग्रेसिव स्मॉल कैप बिल्कुल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. मैं इनके स्पेसिफिक अगर गोल्स के लिए जाऊं, तो इनको अपना पोर्टफोलियो के लिए जो इन्होंने 3 गोल्स दिए हैं, वो उनको निवेश करना लाख रुपए जरूरी होगा. इनके 25,000 रुपए जो 40 लाख 2031 तक के लिए है, 12,500 जो 2035 के लिए गोल है. मैं इनको ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि ये 40 लाख इन्होंने गोल्स दिए हैं, तो ये हमने फ्यूचर वैल्यू में लिए हैं, आज की वैल्यू में नहीं है, वो ये याद रखें. क्योंकि आज का भी जो अगर ये खर्चा देख के बता रहे हैं तो वो भी इन्फ्लेट हो सकता है. तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए. अगर आप स्कीम्स देखें तो मैं ज्यादा सहमत नहीं हूं इनके पोर्टफोलियो से, फॉर द सेम रीजन के मुझे लगता है कि इनको बहुत ज्यादा रिस्क इन्होंने लिया है, और जहां पे इन्होंने लार्ज कैप जैसे भी लिया है, वैसे वहां पे फोकस्ड फंड लिया है जहां पे कम स्टॉक्स होते हैं, थोड़ा रिस्क उसमें भी बढ़ जाता है. तो मैं रेकमेंड करूंगी कि ये अपने पोर्टफोलियो को एक तो स्कीम्स कम करें. तो ऐसा जरूरी नहीं है जहां निवेश कर दिया है वो सारे एग्जिट करने हैं, बस आज से आप जो करें उसको आप ध्यान में रखिए. जैसे SBI स्मॉल कैप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप कोटक इमर्जिंग में अपना निवेश बढ़ा सकते हैं, इससे 3 गुना 4 गुना कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द पोर्टफोलियो में आज क्या वेटेज है, 4 से 5,000 कर सकते हैं. आप एक्सिस फ्लेक्सी कैप में थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, फ्लेक्सी या ब्लू चिप एक करिए, आप दोनों करने की जरूरत नहीं है. आप 4 फंड हाउसेस या 5 मैक्सिमम बहुत है, उससे ज्यादा आपको डाइवर्सिफाई करने की भी जरूरत नहीं है. और आपने कहा है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे एवरी ईयर, ये मुझे काफी पॉजिटिव लगा और काफी अच्छा लगा. ये आप सही दिशा में जा रहे हैं और ऐसे जाएंगे तो अपने गोल्स तक जरूर पहुंचेंगे.
ऑल द बेस्ट अंकुर। और चलिए, मेरे ख्याल से समय लगभग ख़त्म हो चुका है शो पर, लेकिन झटपट रुख कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। गौतम, आपके पास आऊंगे। सबसे पहले बताएं आपका गुरु मंत्र क्या होगा निवेश का। जी, तो जब मार्केट ऊपर जाती है तो सब बोलते हैं कि अरे मार्केट अभी बहुत हाई है, अभी हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, पैसे निकाल लेने चाहिए। जब मार्केट नीचे जाती है तो डर लगता है कि अच्छा शायद और नीचे जाएगी, नुकसान हो जाएगा, तो पैसे निकाल लेते हैं या पैसे नहीं डालते हैं अभी। मार्केट अगर रेंज बाउंड रहती है तो लगता है यार इसमें तो कुछ पैसा बन ही नहीं रहा है, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, पैसा नहीं बना, इससे अच्छा तो फिक्स डिपॉजिट में ही पैसा रख लेते हैं। तो ये 3 सोचों से हमें बचना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 सोच ऐसे हैं जिससे हम हमेशा मार्केट से या तो बाहर रहते हैं या तो निवेश ही नहीं करते या ज्यादा निवेश नहीं कर पाते हैं। और ये 3 सोच से बचें और 5-10 साल का व्यू लेके ही लॉन्ग टर्म मार्केट में पैसा डालें। श्वेता, आपका गुरु मंत्र। मेरा ये गुरु मंत्र नए निवेशकों के लिए है। मार्केट में अभी अगर आप नए आ रहे हैं तो बस ये याद रखिए कि रीसेंट पास्ट परफॉर्मेंस देख के ना ही इन्वेस्ट करें। आप स्कीम का जोखिम डॉक्यूमेंट जो है वो पढ़ ले, स्कीम कहाँ निवेश करता है ये थोड़ा समझ लीजिए। अगर आपको इतना ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो बस आप स्कीम कहाँ निवेश कर रही है ये पढ़ ले। अगर वो नाम को जाने पहचाने लग रहे हैं और आपको ये बिजनेसेस पता है या आप उनके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो वो एक अच्छी स्टार्ट है। तो एक कोर के लिए अगर आप सिर्फ एक ही फंड चूज कर रहे हैं तो आप एक निफ्टी 50 फंड चूज कर लीजिए, जैसे यूटीआई निफ्टी 50 है या डीएसपी निफ्टी 50 है। ये एक कोर फंड अपना चूज कर लीजिए ताकि आप इमोशंस में नहीं बहे कल और कोई सेक्टोरल या थीमेटिक फंड में स्टार्ट नहीं करे, वरना अगर उसमें खराब एक्सपीरियंस हुआ तो आप इक्विटी से ही दूर भाग जाएंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इक्विटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, इसलिए बिजनेसेस जो आप जानते हैं, प्रोडक्ट्स जो आप यूज करते हैं, उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ शो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। मुझे भी इजाज़त दें, जाते जाते नंबर जहां पर अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। नमस्कार।